अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे 11 फिजिक्स का चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट को शुरू करने से पहले हम आपको दो एग्जांपल से इंट्रोडक्शन करवाते हैं जिससे आपका स्केलर प्रोडक्ट का स्टार्टिंग थोड़ा आपके माइंड में चलना शुरू हो जाए। स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक को बोलते हैं स्केलर, जिसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से यानी न्यूमेरिक वैल्यू से एक्सप्लेन करते हो, और दूसरे को बोलते हो तुम वेक्टर, जिसको तुम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देके यानी उसकी डायरेक्शन बताकर और मैग्नीट्यूड बताकर एक्सप्लेन करते हो। ठीक हो गया। अब स्केलर प्रोडक्ट के अंदर या वो क्रॉस प्रोडक्ट हो या फिर आपका डॉट प्रोडक्ट हो या स्केलर प्रोडक्ट हो या वेक्टर प्रोडक्ट हो, क्या केस होता है कि हम जब कोई से दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज उठाएं जो फिजिकली क्या हो, वेक्टर हो, ठीक है, पर उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, उनको मल्टीप्लाई करके हमें एक स्केलर मिल जाए, ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके अगर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, ऐसे केसेस में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है दैट इज डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। उससे मिलने वाली, उस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से मिलने वाला रिजल्ट अगर कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो हम उस टाइप की मल्टीप्लिकेशन को एक स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। आसान लफ्जों में अगर हम एक दो एग्जांपल्स करें इसकी तो आसान बनाया जा सकता है इसको। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी क्या है, वो भी कोई वेक्टर है। अब जब तुम वेक्टर को उठा के वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, इस केस में क्या होता है, तुम्हारे पास दो तरह के रिजल्ट तुम्हें ऑब्टेन होता है। या उससे मिलने वाला कोई वेक्टर हो सकता है, ठीक है, या उससे मिलने वाला कोई वेक्टर हो सकता है, या फिर उस रिजल्ट से आपको कोई स्केलर मिल सकता है। अब स्टूडेंट्स, याद रखना है आपने कि अगर तुमको वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई करने से, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से तुमको अगर कोई वेक्टर मिलता है तो तुम उसको क्या नाम देते हो, दिस इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, या तुम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हो, दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। सिमिलरली अगर तुम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और उसमें मिलने वाला रिजल्ट कोई स्केलर क्वांटिटी है तो तुम उसको बोलते हो स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। और उसी स्केलर प्रोडक्ट को तुम क्या बोल सकते हो, उसको तुम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हो। चले, अब कोई से दो फिजिकल क्वांटिटीज उठा लेते हैं जहां हम वेक्टर को वेक्टर मल्टीप्लाई करने से हमें ऐसा होता है कि स्केलर भी मिल जाता है, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से हमें वेक्टर भी मिल जाता है। जिसमें हमारे पास अगर देखो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, वर्क डन हमें कैसे मिलता है, फोर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किस चीज से, डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करने से तुमको क्या मिला, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से तुमको मिलता है वर्क। अब वर्क तो प्योर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर को वेक्टर से जोड़ने से ये भी एक वेक्टर है, ठीक, ये भी एक वेक्टर है। अब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से तुमको क्या मिला, एक स्केलर मिल गया, ठीक है। सिमिलरली लाइकवाइज आपके पास अगर आप गौर करें पावर के ऊपर, ठीक, पावर जो है वो आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क के बराबर होता है, बट पावर का एक और भी फॉर्मूला होता है, विच वन, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब तुम्हारे पास ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। अब वेक्टर को वेक्टर से जोड़ा, तुमको बदले में क्या मिला, पावर मिला। अब पावर doesn't need any direction, any graphical explanation, it's just a numeric magnitude. Work doesn't need any graphical explanation, doesn't need any direction. When you say 25 joule work is done by this body, then this is enough for us. It doesn't require any direction, any graphical explanation.
सो दैट्स व्हाई पावर को अगर आप कहते हो कि सम बॉडी हैव अ पावर ऑफ 25 watt, not 25 watt means which thing? 25 watt means the body is doing 25 joule work done in 1 second or 1 hour. So numeric explanation enough होती है. That's why पावर भी एक स्केलर है. क्लियर? वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, दोनों केसेस में मिला क्या? स्केलर. तो ऐसी प्रोडक्ट को ऐसी टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जिसको हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, बदले में तुमको मिलता है एक स्केलर. ऐसे केसेस के अंदर हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि आपके पास दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, या फिर डॉट प्रोडक्ट. उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है. ओके, चलिए ये तो क्लियर हुआ कि स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास कोई अगर स्केलर क्वांटिटी आ जाए, ठीक है, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से कुछ स्केलर क्वांटिटी आ जाए, एंड दैट केस हमारे पास ऐसी टाइप्स को प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है. ठीक है, सो हम फिर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. सिमिलरली वेक्टर प्रोडक्ट जो है कैसे आएगा, इसकी भी एक एग्जांपल आपको लिख देते हैं. जैसा कि आपके पास अगर देखें फोर्स को, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, किससे मल्टीप्लाई कर देने से? मोमेंट आर्म को, जिससे मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दिस इज नोन एज मोमेंट आर्म. ये भी एक वेक्टर है. आपको बदले में क्या मिलता है? टॉर्क. ये टॉर्क मिलता है आपको. टॉर्क इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से जब तुमको कोई रिजल्टेंट भी कोई वेक्टर मिले, वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से स्केलर मिला तो स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर मिला तो वेक्टर प्रोडक्ट. तो दिस वन इज वेक्टर प्रोडक्ट. ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहां तुम वेक्टर को वेक्टर से जोड़ते हो, तुम्हें रिजल्टेंट भी क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है. सो आइए, हमारा आज का टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट. अब इसको थॉरली स्टार्ट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट्स के डीप में जाते हैं कि असल में वेक्टर प्रोडक्ट की फिजिक्स क्या है. लेट्स स्टार्ट. जी, यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है कि when a vector is multiplied by a vector, when a vector is multiplied by a vector, अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी. और अगर आपके पास जो रिजल्ट ऑब्टेन हो वो स्केलर क्वांटिटी हो, तो इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं कोई से दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे अगर कोई स्केलर मिले तो मैं उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलूंगा या फिर डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट, ठीक है. डॉट को तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो? डॉट से. यानी कि आपने एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, आपको बदले में कोई मिला स्केलर. ठीक है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट को आप क्या बोलोगे? स्केलर प्रोडक्ट. क्योंकि तुमने जो रिजल्ट मिला है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू मिला है, वो वेक्टर थोड़ी ही है, इसलिए यहां पे आप एरो का साइन नहीं डालेंगे. ठीक है ना? स्केलर है ना, इट ओनली एक्सप्लेन बाय न्यूमेरिक वैल्यू. इट डजंट नीड एनी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, सो देयर इज नो नीड टू पुट एरो ऑन द हेड. इट्स अ स्केलर. तुमको स्केलर मिला है, ठीक है, मैग्नीट्यूड मिला है तुमको. मैग्नीट्यूड कोई सी होगा, उसको हमने सी बोल दिया. तो आपके पास ये बन गई आपके पास इक्वेशन 1. अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा फार्मूलास के थ्रू देखें तो आपको हमेशा डॉट फार्मूला का पढ़ाया जाता है. डॉट प्रोडक्ट में फार्मूला पढ़ाया जाता है कि ए डॉट बी किस चीज के बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा. अब ये क्या है स्टूडेंट्स? ये देयर इज नथिंग. ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन चाहिए? नहीं. क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से तुम्हें क्या रिजल्ट मिलता है?
कोई स्केलर मिलता है। अब जब तुमको स्केलर मिला है तो स्केलर में तो डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए ए बी cos थीटा इज ओनली अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस फॉर्मूला के अंदर सिर्फ आपको एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा ग्राफिकली इसकी फीलिंग ले लेते हैं कि ग्राफिकली आप इसको कैसे देखते हैं। ठीक है, या फिजिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि ये ए डॉट बी cos थीटा कैसे आएगा। ठीक है, लेट्स चेक। हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। क्लियर? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है तुम्हारा, ये तुम्हारा वर्टिकल वाई एक्सिस है। जहां तुम वीडियो देख रहे हो अपने रूम का एज कॉर्नर पकड़ो, वर्टिकल को वाई बोल दो, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस बोल दो। क्लियर? तो बिल्कुल ऐसे ही है, तुम्हारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इस पे उठ के तुम एक वेक्टर उठाओ जिसको तुम बोल दो ए वेक्टर। ठीक है, ये तुम्हारा ए वेक्टर है। ठीक है, सिमिलरली एक सेकंड वेक्टर उठाओ जिसको तुम बोलो बी वेक्टर। अब हमने इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखनी है ए डॉट बी ए बी cos थीटा की। हमें ये पता है कि ए बी cos थीटा एक मैग्नीट्यूड है, बट ये कैसे आता है? देखो, तुमको ग्राफिकली फिजिकली ए डॉट बी को मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक, फिजिकली क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब हम जब लिखते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी, इसका मतलब यह है कि इस वेक्टर को उठा के इस वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक, और बदले में मिलेगा क्या मुझे? कोई मैग्नीट्यूड ए बी cos थीटा। कैसे आएगा? देखो, हमारे पास ये बराबर होता है या फिर लिखा जाता है ए, आपके पास ए एज इट इज लिखा जाता है, जिसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हो वो एज इट इज लिखा जाता है, और जो सेकंड है बी, जिसके साथ यानी बी, उसके अलावा बी के अलावा इस आपके पास इस ए के अलावा बी वेक्टर का कंपोनेंट ले लेते हो। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग किसके अलावा? इस बी वेक्टर का कंपोनेंट किसके अलावा? ए वेक्टर के अलावा। स्टूडेंट्स फील करें इस बात को, ये बी वेक्टर है, मुझे ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी के साथ। अब ए का बी के साथ लेना है तो बी वेक्टर का कंपोनेंट किसके अलावा? ए वेक्टर के अलावा। तो ए डॉट बी, ए एज इट इज, जो बी का कंपोनेंट है किसके अलावा? अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए। along the direction of A। A का डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? A का डायरेक्शन ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B। अच्छा, क्या करो कि आप इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? ऑब्वियसली B के टेल से उठाओगे और A के डायरेक्शन में B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ A तो तब बना ना, ये तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो इसके हेड से उठाओगे। हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं जिस वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। सेकंड वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट लेना होता है उसके अलावा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं। ठीक है, तो ए डॉट बी है। अब क्या है कि इसका जो कंपोनेंट है ए के डायरेक्शन में क्या बनेगा? इसके ऊपर एक शैडो फॉल कराएं। ठीक है, अब अगर शैडो फॉल करवाते हैं तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है किसका? इसका, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन पे क्या आएगा? दैट विल बी बी cos थीटा। क्या आ जाएगा? बी cos थीटा। ये क्या आ जाएगा? बी sin थीटा। स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम बी cos थीटा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं हमेशा। तो मैं यहां लिख सकता हूं ए
बी कॉस थीटा। अब इस ए बी कॉस थीटा को फील करना है स्टूडेंट्स, चूंकि एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तुमको क्या मिलता है, स्केलर। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तुमको मिलेगा क्या, स्केलर। ठीक हो गया। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तुमने। अब बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इस ये जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट में ए के अलावा कितना होगा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो हम प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं, ए के साथ। तो हम बी का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा के पैरेलल ही देखेंगे। ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई बी का कंपोनेंट, ठीक है, बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड या बी जो कोई फोर्स है, इसको आप चले फोर्स मान लें कि कोई फोर्स है, इसका ए के अलावा कितना मैग्नीट्यूड है, जाहिर है बी कॉस थीटा। तो कैसे आया, ए डॉट बी, ए और फिर बी का मैग्नीट्यूड किसके अलावा, ए वेक्टर के अलावा। बी का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के अलावा कितना है, बी कॉस थीटा। ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। क्लियर। अब अगर मैं ये लिख दूं कि बी डॉट ए, सिचुएशन चेंज कर दीजिए, बी डॉट ए, क्या चीज आ जाएगी, बी ए कॉस थीटा। अब इसमें क्या करोगे, यहां क्या करोगे, बी डॉट ए आप करना है, बी डॉट ए, बी डॉट ए में क्या करोगे, बी वेक्टर तो एज इट इज। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कोई फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर के अलावा क्या बनेगा, ए कॉस थीटा। ऐसा ही बनेगा ना, ए कॉस थीटा। तो क्या होगा, बी एज इट इज, और क्या है जी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ बी। आपकी बुक्स में लिखा हुआ पैरेलल टू बी, तो आप अगर इसको पैरेलल बोल दो तो इसके पैरेलल वेक्टर क्या होगा, सेम इसी डायरेक्शन में। यानी अगर आप बी डॉट ए करते हो तो क्या देखोगे, बी तो एज इट इज, ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के पैरेलल क्या होगा, ये, यानी ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर ए डॉट बी करते हो तो ए वेक्टर तो एज इट इज, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के अलावा क्या होगा, बी कॉस थीटा। बी डॉट ए करते हो, अगेन बी वेक्टर एज इट इज, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के अलावा कितना होगा, ए कॉस थीटा। क्या होगा, ए कॉस थीटा। ठीक है। तो जिसके साथ तुम लेते हो, अगर ए के साथ लेते हो, ए वेक्टर को एज इट इज रखा, ए वेक्टर को एज इट इज रखा, इस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के अलावा, इस सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के अलावा बी कॉस थीटा। क्लियर। सिमिलरली अगर बी डॉट ए करते हो, अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के अलावा कितना, ए कॉस थीटा। बी एज इट इज, ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड है और इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको होनी चाहिए। इसमें आप मैग्नीट्यूड देखते हो, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड। तो आप बात करते हो मैग्नीट्यूड की कि ए डॉट बी में बी का मैग्नीट्यूड ए के अलावा, और सिमिलरली बी डॉट ए में ए का मैग्नीट्यूड बी के अलावा। क्लियर, ए कॉस थीटा। तो हम यहां लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फैक्टर ए अलोंग the direction of what, a। यहां पे आपने a लिया था, यहां पे हम क्या लेंगे, a के अलावा b का, b डॉट ए है ना, b डॉट ए, ये देखें b डॉट ए में क्या करते हैं, a कंपोनेंट का हम ले लेते हैं b के अलावा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। क्लियर? यहां पे हमने कंपोनेंट ऑफ बी लिया था, वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं। ये हमने देखा फिजिकल इंटरप्रिटेशन में कि हमारे पास कैसे जो है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर आता है। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं कि हमारे पास ए डॉट बी का जो डॉट प्रोडक्ट है रिजल्टेंट में किस तौर पे सामने आता है। जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, उस चीज को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, स्पेशल केसेस देखते हैं स्टूडेंट्स। स्पेशल केसेस, केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये है कि आपके पास लेट सपोज अगर ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर के कंप्लीटली पैरेलल हो, ठीक है, लाइक ऐसे, तो इसमें एंगल क्या बनेगा, एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कह दूं कि ए वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, और मुझे जो है इसका डॉट प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है? डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इसका डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? ए बी कॉस थीटा। सो मैं ये कह लूं कि अगर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एक वेक्टर जब दूसरे के पैरेलल होता है, सपोज किया एक नॉर्थ के सपोज किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, वेस्ट में है, ठीक, इस डायरेक्शन में है, और दूसरा वेक्टर भी वेस्ट में इसके पैरेलल है, तो उसके बीच में एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो उसका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स? ए बी cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री किसके इक्वल है? cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा, बिकॉज cos 0 डिग्री 1 के बराबर है। आई विल गेट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो आप ये कह सकते हो कि cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, वो किसके अंदर होती है? जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड आता है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2, अब ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, ऐसे केसेस हो, और हमें ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और आपके पास आपको कह दिया जाए कि भाई आप इसका डॉट प्रोडक्ट लें जिसमें थीटा बन रहा है 180 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या बन रहा है? दैट इज अबाउट 180 डिग्री। एंटी पैरेलल आप इसको कह सकते हैं। एक y के अलॉन्ग है, एक x के एक नेगेटिव x में जा रहा है, एक पॉजिटिव x में जा रहा है। ठीक है, सो दे विल बी एंटी पैरेलल, द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। इन दैट केस a dot b again ab cos theta. So for cos 180 डिग्री किसके बराबर है? -1 के बराबर है। सो आई कैन पुट ab cos 180 डिग्री when they are anti-parallel to each other. So when they are anti-parallel, what will happen? Similarly, I will get minus ab. क्लियर? तो आपके पास माइनस ए बी का आंसर आएगा इस केस में जब ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ऐसे हो सकता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए और उनका मैग्नीट्यूड हमें नेगेटिव मिल सके? यस, इट इज पॉसिबल इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक लेफ्ट पे हो एक राइट पे, और उनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, एंड दैट केस मेरे पास क्या आंसर आएगा? नेगेटिव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। What will happen कि अगर आपके पास एक वेक्टर जो है y में हो और एक वेक्टर x में हो और दोनों राइट एंगल बना रहे हो, ठीक है, ये एक a वेक्टर है, ये b वेक्टर है y के अलॉन्ग, और इनके दरमियान कंप्लीटली एंगल बन रहा है 90। सो व्हाट विल हैपन? So
हमारे पास क्या आएगा, cos 90 डिग्री इन दैट केस। अब cos 90 क्या है, cos 90 आपके पास 0 होता है हमेशा। सो a डॉट बी, ए बी cos theta which is AB cos 90 degree which is 0. So 0 into something 0. Clear? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि and it is possible to multiply two dot product of two vector and we get 0. So yes, it is possible when two vectors are perpendicular to each other, then the resultant is always 0. ठीक है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि एक में अगर लेट्स सपोज लाइक क्वाड्रेंट के थ्रू अगर हम चले, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे पास एंगल होता है या कॉस थीटा होता है, साइन थीटा होता है, टेंजेंट थीटा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी आंसर की या थीटा की वैल्यू जो है, आपने ए डॉट बी लिया, ठीक है, आपके पास आया ए बी कॉस थीटा, आपके पास आया ए बी कॉस थीटा, और अगर आपके पास थीटा की वैल्यू, ठीक है, लेस देन 90 आती है, ये आपका 90 है, ठीक है, दिस वन इज 90, लेस देन 90 आती है, तो आप कहाँ लाई करते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ आते हो, ठीक है, इफ थीटा इज लेस देन 90, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, हमारे पास थीटा जो है दैट विल ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। आप थीटा की वैल्यू हमेशा किसमें लोगे, पॉजिटिव में लोगे। सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास अगर थीटा जो है इज ग्रेटर देन 90 आता है, 90 से ग्रेटर किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, ये आपको पार्ट 5 है, a डॉट बी a b cos थीटा। The last one special case, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है, in that case एंगल आप क्या लोगे, that is always taken as नेगेटिव। ये थे स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल केसेस जिनमें आपने देखा कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट कुछ ऐसे करके ले और इन स्पेशल केसेस के थ्रू आपसे पूछा जाए तो उनका रिजल्ट आप न्यूमेरिकली ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एक वेक्टर यूं है दूसरा वेक्टर यूं है और आपको कह दिया जाए भाई आप इनका डॉट प्रोडक्ट लें, द आंसर विल ऑलवेज मैक्सिमम ए बी। सिमिलरली अगर एक वेक्टर यहाँ है दूसरा वेक्टर यहाँ है और आपको कह दिया जाए कि आप बताएं कि इनका डॉट प्रोडक्ट है, तो आंसर विल ऑलवेज नेगेटिव थीटा 180। एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, y में है दूसरा x में है, सो व्हाट विल हैपन, y x y, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है दैट इज 90, दैट मीन यहाँ पे आपके पास थीटा लेस देन 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा ग्रेटर देन 90 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। सो ये स्पेशल केसेस के थ्रू ये वैल्यू आएगी। आइए अब डॉट प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऑर्थोगोनल वेक्टर की इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं यूनिट वेक्टर्स की, तो मैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। व्हाट अबाउट यूनिट वेक्टर्स, जी स्टूडेंट्स हमारे पास है कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है जो प्लेन से बाहर है, ठीक है। अगर मैं हर एक इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर एक यूनिट वेक्टर ले लूं x के अलावा, ठीक है, x के अलावा जो है i यूनिट वेक्टर ले लूं। सिमिलरली आप वर्टिकल के क्रॉस j यूनिट वेक्टर ले लो, ठीक है। बाहर z परपेंडिकुलर राइट एंगल पे बाहर की तरफ अगर मैं k यूनिट वेक्टर ले लूं, तमाम यूनिट वेक्टर्स हैं।
इनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स 1, यहाँ क्या मैग्नीट्यूड है 1, यहाँ क्या मैग्नीट्यूड होगा 1। अगर मैं सेल्फ प्रोडक्ट ले लूं, ठीक है, सेल्फ प्रोडक्ट ले लूं इनका ऑफ यूनिट ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। देखो जब तुम किसी भी वेक्टर का अपने आप के साथ प्रोडक्ट लेते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपने उस वेक्टर को बिल्कुल पैरेलल उसके ऊपर रख दिया जो कि मैग्नीट्यूड में उसके साथ का है, और तुम उसका जो है वो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो। ठीक है, किसी वेक्टर के सेल्फ प्रोडक्ट लेने का ये मतलब है कि अगर मैं आई यूनिट वेक्टर का आई के साथ ही अपना प्रोडक्ट लूं तो आई अलॉन्ग एक्स, ठीक है, अलॉन्ग एक्स, और दूसरा जो सेकंड आई होगा वो भी अलॉन्ग एक्स, आई डॉट आई, एंगल कितना बनेगा 0, पैरेलल हुए ना एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो क्या होने वाला है आई डॉट आई, ठीक है, आंसर है इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, ठीक है। सो इन दैट केस एंगल कितना बना 0 डिग्री। सो मैग्नीट्यूड तुमको क्या मिला cos 0 डिग्री किसके बराबर है 1 के, मैग्नीट्यूड तुमको क्या मिला मैक्सिमम। सो आई डॉट आई, आई स्क्वायर में आपको सिचुएशन मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलती है। cos की मैक्सिमम वैल्यू किस में होती है 0 में होती है, मिनिमम वैल्यू किस में होती है 180 में। अच्छा जी, सिमिलरली जे डॉट जे, जे का मैग्नीट्यूड, फिर जे का मैग्नीट्यूड, व्हाट विल हैपन cos 0 डिग्री, जे का मैग्नीट्यूड कितना है 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना है 1, जे का 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर से इनका मैग्नीट्यूड होता ही 1 है, ये भी आपके पास 1 है, द आंसर इज मैक्सिमम। के का लोगे सेम, के डॉट के, सबको अपने आप के साथ प्रोडक्ट ले रहे हो, जे का वर्टिकल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या थीटा 0, तो 0 के लिए cos की वैल्यू होती ही मैक्सिमम है, दैट्स व्हाई तुमको मैक्सिमम वैल्यू ही मिलने वाली है 1.1 cos 0, द आंसर इज 1। क्लियर? अब ऐसा है कि क्या होगा कि अगर मैं इन यूनिट वेक्टर्स को एक दूसरे से किस पे ले लूं, राइट एंगल पे ले लूं, एक को ऐसे ले लिया, ठीक है, आई जे के साथ क्या बना रहा राइट एंगल, जे आई के साथ क्या बना रहा राइट एंगल, के आई जे के साथ क्या बना रहा है राइट एंगल। सो व्हाट विल हैपन, देखिए अगर आप आई डॉट जे लेते हो, आई डॉट जे एंगल कितना बना 90 का, तो आपके पास क्या होगा ये आई का मैग्नीट्यूड, ये जे का मैग्नीट्यूड, cos क्या बना 90, आई को जे के साथ, आई जे के साथ कितना एंगल बना रहा है राइट एंगल बना रहा है 90 का, cos 90 किसके बराबर लेते हो 0। सो हमने सीखा कि अगर दो वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि उनका हमेशा रिजल्ट क्या होता है, हमेशा रिजल्ट 0 होता है। सिमिलरली जे को के के साथ करोगे, जे डॉट के, जे का मैग्नीट्यूड ये रहा, के का ये रहा, cos 90 जे के के साथ कितना बनाएगा, ठीक, के के साथ कितना बनाएगा, जे ये रहा, के एग्जैक्टली बाहर कितना एंगल बना 90, अगेन मैग्नीट्यूड तुमको मिला 1.1.0, द 0 into something 0। सिमिलरली के डॉट आई भी देख लो, के डॉट आई भी देख लो, के का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, cos 90, आई ये रहा, ठीक है, के ये रहा, एंगल कितना है राइट एंगल है 90, द आंसर इज 0, 1.1.0, आंसर इज 0। सो ये था स्टूडेंट्स एक फिजिकली देखना कि दो एंगल जब पैरेलल होते हैं तो cos का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको मिलता है, जब दो एंगल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के डॉट प्रोडक्ट के अंदर, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, तो तुमको उसका रिजल्ट हमेशा 0 मिलता है। क्या मिलता है 0। इसी पे एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं।
ताकि ये जो स्टोरी आपने पढ़ी है ये सारी आपको समझ लग सके। ठीक है, पैरेलल हुए आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के पैरेलल, थीटा 0 मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, cos 90 0 0 into something 0, so the answer will dot product का आंसर क्या होगा 0 होगा। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास है AXI प्लस AYJ प्लस AZK, BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अब तुमको कहता है कि भाई तुम ऐसे करो, इनका डॉट प्रोडक्ट लो। ठीक, डॉट प्रोडक्ट लेना है A डॉट B। ठीक है, ये A के इनर वेक्टर्स, ये B के इनर वेक्टर्स। क्या करोगे, A की जगह पे A को रखा, B की जगह पे B को रखोगे। AXI AYJ प्लस AZK डॉट BXI प्लस BYJ प्लस BZK। क्लियर, ये रख। अब क्या है देखो, X को फील लो इसको। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा, I डॉट I थीटा इज इक्वल टू 0 पैरेलल, cos 0 मैक्सिमम 1, J डॉट J आंसर इज 1, K डॉट K आंसर इज 1। मैक्सिमम वैल्यू cos की किस में होती है 0 में होती है, cos 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो I को जब तुम I से करोगे तो तुमको डायरेक्ट मिलने वाला है AX BX। अब आगे बढ़ो, AX into BY I डॉट J, द आंसर इज डायरेक्ट 0। I डॉट J का मतलब ये हुआ कि AY BY के साथ परपेंडिकुलर है, Y और X एंगल कितना बना 90। सो ये तो हुआ कैंसिल। AZ K डॉट आपके पास AXI BZ, I डॉट K क्या हुआ अगेन I डॉट K परपेंडिकुलर केस, यानी आप सॉरी K अगेन 0 बिकॉज थीटा कितना बना 90, द आंसर इज 0। अब आते हैं y पे, J डॉट I अगेन परपेंडिकुलर 0, J डॉट J पैरेलल, तो आपका क्या आ जाएगा AY BY। अब इसी J को K के साथ देखो तो J डॉट K क्या हुआ परपेंडिकुलर, यानी K बाहर तक, J ये है, तो एंगल कितना हुआ 90 का, cos 90 क्या है 0। सिमिलरली AZ को अब सबसे कर दो, Z में K डॉट I परपेंडिकुलर 0, K डॉट J परपेंडिकुलर 0, K डॉट K मैक्सिमम वैल्यू cos की, क्योंकि K डॉट K क्या है, अगर K बाहर की तरफ है तो दूसरा K उसके पैरेलल ले जाओ, एंगल कितना बनेगा 0, प्लस AZ BZ। सो ये आंसर क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट लिया हमने A डॉट B का। ये आपके पास आंसर आ गया जी स्टूडेंट्स। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका हमने फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी देखा, स्पेशल केसेस देखे, एंड देन हमने डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जांपल भी किया ताकि आपको पता चल सके कि डॉट प्रोडक्ट में कैसे हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस पुट इट इन कमेंट बॉक्स, द आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू within a few hours. Enjoy physics with Jamilur Rahman, conceptual physics lectures. Thank you.